स्वभावादमृतेषु तेषु कथं पुनर्मृत्युदिव्योऽवकाशः कथं पुनर्मृत्युदिव्योऽवकाशः। सद्दर्शन का अर्थ होता है सद्वस्तु का अनुभव, सद्वस्तु का संशय विपर्य रहित ज्ञान। भगवान रमण महर्षि जो स्वयं इस सद्वस्तु में प्रतिष्ठित है, स्थित है, वो हम सब साधकों के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि सद्वस्तु के बिना जगत में एक भी वस्तु का अस्तित्व हो नहीं सकता, क्योंकि सब चीजें हमको सत सत करके ही अनुभव में आती है करके। और बोले आप भी वही सत वस्तु है, क्योंकि आपको भी अपने अस्तित्व का अनुभव सतत है। ऐसा कभी नहीं है जब मुझको ये लगता हो कि मैं नहीं हूं। अपने अस्तित्व का निषेध हम कभी नहीं कर सकते। मैं नहीं हूं ये कहने के लिए भी मैं की आवश्यकता है कि हम स्वर्ग का निषेध कर सकते हैं, भगवान का निषेध कर सकते हैं, लेकिन अपना निषेध नहीं कर सकते। तो ये सत वस्तु ही सत्य है, नित्य है, त्रिकाल अबाधित है और सब में व्याप्त है, ऐसा यहां कहा। इस सद वस्तु को जो जान लेता है वही मृत्यु से परे हो जाता है। दूसरे श्लोक में कहा मृत्यु से परे जाने के उपाय क्या है, तो बोले आप ऐसे व्यक्ति की शरण ले जो मृत्यु से छूटा हुआ है, ये एक उपाय है। मृत्युंजय जो परमात्मा है, भगवान है, उसकी यदि भक्ति करें तो हम भी डर से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे प्रोटेक्टिव एक सत्ता है। जैसे अपने साथ यदि कोई सैनिक चले, पुलिस चले, तो हम क्या अनुभव करते हैं? सुरक्षित। तो यदि हम परमात्मा की शरण में रहे तो इसलिए भक्त कभी भी डरता नहीं है। बोले हमारे पास ऐसे भगवान हैं जो मृत्यु को भी क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसलिए इस मंत्र का जाप किया जाता है कि आप मृत्यु से डरे नहीं, मृत्युंजय का ध्यान करें। अच्छा, अब देखिए, ये तो भक्ति की बात हुई। ज्ञान की दृष्टि से हम मृत्यु से परे कैसे जा सकते हैं? तो बोले हम यदि अपने स्वरूप को देखें तो स्वरूप में मृत्यु के लिए कोई जगह ही नहीं है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, उपनिषद में ऐसा कहा कि आत्मा के लिए मृत्यु चटनी है, ऐसा कहा है। उपसेचन तो चटनी, अचार, थोड़ा काव्यात्मक ये एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। आत्म तत्व में स्थित हो जाए तो मृत्यु की कल्पना ही वहां नहीं आएगी। तो अब देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें।
ये जो डर नाम की चीज है, फियर या डर, ये डर मतलब क्या, डर क्यों होता है? तो डर के लिए ऐसा कहा गया, अनिष्ट की आशंका के कारण जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं डर। क्या बोला? अनिष्ट की आशंका। अनिष्ट मतलब क्या? जो हम चाहते नहीं है। इष्ट मतलब होता है जो हम चाहते हैं, जो इच्छित है उसको कहते हैं इष्ट। जो हमको सुख देती है उसको कहते हैं इष्ट। भक्ति में हम क्या बोलते हैं? आपका इष्ट क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब कौन से भगवान आपको प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इष्ट मतलब होता है सुखद, जो सुख दे। अनिष्ट मतलब जो दुख। इसलिए संकट को क्या बोलते हैं हम? अनिष्ट। संकट, इसलिए प्रार्थना करते हैं संकट कटे मिटे सब, कुछ अनिष्ट न हो, ऐसा बोलते हैं। तो दुख की जब आशंका हमको होती कि वहां जाने से दुख मिलेगा, ये करने से परेशानी होगी, तो हमको डर होता है कि बोले मैं जा तो रहा हूं लेकिन अब डर लग रहा है बारिश न हो जाए। अब आप यदि बारिश के दिनों में इधर आए तो आपको डर लगेगा कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, गिरते रहते हैं। शहर में ट्रैफिक जाम, वाले जा तो रहा हूं लेकिन मुझको डर है कि ट्रैफिक मिलेगा। तो जो हम चाहते नहीं है वो होने की यदि आशंका हो, कल्पना हो, तो क्या होता है? अरे डर। मतलब मैं खा तो रहा हूं ये कचौरी समोसे, लेकिन हो सकता है पेट मेरा गड़बड़ हो जाए। तो खा तो रहते फिर डर रहे हैं। तो ऐसे हर जगह आपको ये दिखता है। जंगल में जा रहे हैं लेकिन किसी ने बोल दिया इधर देखना, आगे हो सकता है आपका परिचय शेर चीता से भी हो जाए, पहचान या मुलाकात। अब बताइए, जा तो रहे लेकिन। तो ऐसे डर के अनेक क्षेत्र हैं। कहीं कहीं हमको अनिष्ट लगता ही है। डर के इतने प्रकार है, किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। जिसके लिए जो अनिष्ट है ना उसको उसे वहां डर है। कोई प्रवचन सुनने का बिल्कुल इच्छुक नहीं है, उसको यदि ले बिठा दिया जाए, अब उसको डर लग रहा है कि प्रवचन खत्म होगा भी नहीं, वक्ता से भय बोले। तो अब इस भय की निवृत्ति कैसे होती है? तो देखिए, ठीक है अनिष्ट है, दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, लेकिन उस अनिष्ट के को सामना करने के लिए यदि आपके पास उपाय हो तो डर नहीं लगेगा। ठीक है भाई, पशु है वहां पे, हिंस्रक पशु, लेकिन मेरे पास हथियार है, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। रोग का डर है, लेकिन यदि आपके पास दवाई हो तो अरे दवाई खा लेंगे। उपाय यदि आपके पास हो तो भय नहीं लगता है कि नहीं? तो अभी जैसे हमने देखा भक्ति केस में, उपाय हमारे पास है कि हमारे पास इतने बड़े भगवान हैं, तो कोई भी अनिष्ट है वो उसका सामना हम कर सकते। ठीक है, तो ये दो चीज। तो आपके पास एक ऐसी चीज हो जो उस अनिष्ट को दूर करने में समर्थ हो, बस। अब यहां कहते हैं थोड़ा और आप यदि विचार करें तो जब हम अहम बुद्धि को धारण किए रहते हैं ना, शरीर में हूं अहममति, तो ये मृत्यु का डर बहुत ज्यादा होता है।
जो देहाभिमानी होता है, ध्यान रखना, बहुत महीन महीन सब पॉइंट्स हैं। यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो देखो मरण का भय होना ही है। इसलिए यहां पर कहते हैं अहम्मति को आपको खत्म करना पड़ेगा। जब तक अहम्मति बनी रहेगी, आप उपाय करोगे, थोड़ी देर के लिए वो मृत्यु का भय या अन्य भय से आप मुक्त होंगे, लेकिन यदि पूरी तरह आपको मुक्त होना है तो अपने अमर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अहम्मति शून्य जब तक नहीं होगी, मैं देह नहीं हूं, जब तक ये ज्ञान पक्का नहीं होगा, मरण का भय बना रहेगा। इसलिए यहां पर अंतिम 2 लाइन में कहा कि स्वभाव, यदि आपका स्वरूप आप पहचान ले जो कि मरण के परे हैं, तो फिर डर की बात नहीं। इसलिए बार बार हम समाज में तो अब सब लोग जानते हैं, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है, ये सब लोग बोलते हैं। भारत में एक ये है कि हर व्यक्ति ज्ञानी है, सब प्रवचन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ज्ञान है ना, उनको अंतिम एक कॉमन आदमी भी बोल देता है कि नहीं, अरे शरीर तो मरने वाला है, तो एक कपड़ा है, वस्त्र की तरह है। बोलना तो ठीक है, जानकारी तो है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब वो ज्ञान जागृत रहना चाहिए, तब सब उड़ जाता है। तो धीरे धीरे ये सेट होता है। तो अपना स्वरूप सुना देते हैं लोग, देखो आत्मा को न अग्नि जला सकता है, न शस्त्र मार सकता है, न तो पानी गीला कर सकता है। मतलब गीता के श्लोक में कुछ कुछ है वो, बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात, वो सत्य ही है, बस अब उसको पचाना है। जितना जो पचा ले उतना वो निडर या निर्भय होगा। तो यहां ये बात बता दी कि इस सत्स्वरूप आत्मा को जानने पर मृत्यु के लिए अवकाश नहीं है। इसलिए बड़े आराम से महात्मा लोग जो है मृत्यु को सामना करते हैं। मृत्यु की दाल नहीं गलती है। ये तो इतना यहां बताने के बाद अब कहते हैं, मतलब अहम्मति को आप कम करते चले जाइए। अहम्मति ही विलीन करना है बस। और ये अहम्मति विलीन होती है ज्ञान से। ध्यान रखना, ये देहाभिमान, देह भाव किससे जाएगा? विचार से, ज्ञान से। अब यहां आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में कि जब आप इस जगत को देखते हैं तो देखिए क्या विचार आते हैं मन में। सुनिए, सर्वे निदानं जगतोऽहमश्च, वाच प्रभु कश्चिदपार शक्तिः, चित्रे त्रलोक्यं च विलोकिता च, पटप्रकाशोऽप्यभवत् स एकः, सर्वे निदानं जगतोऽहमश्च, वाच प्रभु कश्चिदपार शक्तिः, चित्रे त्रलोक्यं च विलोकिता च, पटप्रकाशोऽप्यभवत् स एकः। अब कहते हैं कि
सभी चिंतक लोग, दार्शनिक लोग, विचारक लोग, जो विचार करने वाले हैं, वो जब इस जगत को देखते हैं, दुनिया को और अपने को देखते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि इस जगत का और जीव का कारण क्या है, कहाँ से ये सब कुछ प्रकटा हुआ। मनुष्य के पास एक वस्तु है, उसका नाम बुद्धि। ठीक है, सबके पास है, थोड़ी थोड़ी है, देखनी पड़ेगी कि तो बुद्धि है, और बुद्धि का एक काम है कारण की खोज करना। कुछ भी घटना घटती है, कुछ भी परिस्थिति आती है, कोई भी वस्तु हम देखते हैं, तो सीधा एक प्रश्न आता है, क्यों आया, कहाँ से आया। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, कॉज हंटिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ इंटेलेक्ट और ह्यूमन माइंड। कारण की खोज करना ये मनुष्य की बुद्धि का एक कार्य है, उसका एक स्वभाव है। जो लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते उनके मन में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जरूर इस पर विचार करते हैं कि कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। जितने वैज्ञानिक लोग हैं, देखो बड़े बुद्धिमान हैं, लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं कि ये जगत कहां से आया। फिर अलग अलग सिद्धांत वो बताते हैं, जगत कहां से आया, अलग अलग थेरीज बताते हैं। बिग बैंग थेरी, एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। कोई क्वांटम थेरी होती है, कोई एटॉमिक थेरी है, अणु से मिल मिल के जगत बना। कोई कहता है बहुत सारे तत्वों से मिलके जगत बना, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो जगत का कारण इन सब चीज को बताते हैं। ऐसे बहुत तरह की क्या है, थेरीज को क्या बोलेंगे हिंदी में, सिद्धांत। 9 दर्शन है, 9 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। दर्शन मतलब चिंतन की एक एक धारा, चिंतन का एक एक प्रवाह। तो उन्होंने निर्णय दिया, किसी ने कहा ये कारण है, किसी ने कहा वो कारण है। तो जगत का कारण क्या, मेरा कारण क्या। ठीक है, 2 चीज तो सबको अनुभव हो रही है, जगत है और मैं हूं। उसी को लिखते हैं जगतः अहमश्च। तो एक कारण तो होना चाहिए भाई, क्योंकि नियम क्या है, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं यदि कार्य है तो कारण होना ही चाहिए। जब कोई आप कारण नहीं देख पाते ना, तो आश्चर्य व्यक्त करते, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। इसका सीधा अर्थ है कि आपको उसका कारण नहीं मालूम पड़ रहा है। हिंदी में कई बार बोलते हैं अकारण क्रोध कर रहे हो। भाई क्रोध का कारण हो तब तो फिर कोई कारण न होते गुस्सा कर रहे हो। अकारण। अच्छा, हमको एक एक वस्तु का तो कारण मालूम है, थोड़ा बहुत, वो भी पूरी तरह नहीं। लेकिन यदि कोई पूछे पूरे ब्रह्मांड का कारण क्या है, कठिन होगा कि नहीं। यहां से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उसका कारण है क्या है, तो बोले माइक। आपको मालूम है माइक कैसे काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानता है वो जानता है कि माइक में से आवाज कैसे आता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज का कारण मालूम है। डॉक्टर लोग भी जैसे रोग का कारण ढूंढ लेते हैं, कोई लोग ढूंढ लेते हैं, कोई केवल ट्रायल एंड एरर से दवाई देते रहते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, बुखार आया है, बुखार कौन से वायरस से है,
यही नहीं पकड़ में, किसके कारण है? कोरोना के समय यही तो हो रहा था, दवाई ही नहीं मालूम। दवाई यदि मालूम हो तो उपचार हो गया। तो कुछ का मालूम है, कुछ का नहीं। कई डॉक्टर लोग हमसे बोलते, बोले हम केवल 2-4% जानते हैं शरीर का, बाकी कैसे चलता है मालूम नहीं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है पूरा सिस्टम अंदर। भगवान ने क्या फिट किया हुआ है सब चीजें। एक एक चीज को समझने में जीवन लग जाता है, फिर भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। तो कारण की खोज हम करते रहते, क्योंकि कारण यदि मालूम पड़ जाए तो फिर निवारण हो जाता है ना समस्या का। यू कैन हिट द कॉज, और फिर करोगे। बीज ही नहीं मालूम, ऊपर आप लाठी करते रहो, मारते रहो। कारण तो है, विज्ञान का सबसे पहला नियम है, इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी ए कॉज। कार्य है तो कारण, बिना कारण के कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है, हमको कारण मालूम होता है तो हम बड़ा आसान हो जाता है, आसानी से वो चीज समझ जाते हैं। कारण नहीं होता तो मन में बड़ी उलझन बनी रहती, कैसे हो गया, कैसे हो गया। इसलिए वो एक गाना है, कोई कारण होगा रे, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। सोने का बिस्तर है और फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है, कोई कारण होगा। और कोई बिल्कुल पत्थर पे सो रहा है और घोड़े बेच के सो रहा है, गाढ़ा निद्रा है, कोई कारण होगा। ये मेहनत करता होगा ईमानदारी से, मन उसका फ्री है तो नींद उसको आ रही है। अरे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अकारण हो जाए। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, कई बार मैंने सुनाया है आपको। हमारा शरीर का आकार बढ़ते जाता है, वजन, तो कोई कारण होगा। खाने में थोड़े कंट्रोल नहीं है। तो एक भगत थे, गुरुदेव के बड़े थोड़े से स्थूल का है, बोले तुम जरा ज्यादा इंटेक तुम्हारा ज्यादा है खाने। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता हूँ। तो गुरुदेव मजाक करते हैं, सब लोग बैठे हुए थे, बोले ये मैंने पहला उदाहरण देखा है जो बिना कारण के कार्य है। कॉजलेस इफेक्ट। कारण है। तो अब पूरे जगत का कारण क्या और मेरा कारण क्या, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में जगत और जीव। अब यदि कारण पे विचार करें, क्या मैं इस जगत का कारण हो सकता हूं क्या? अरे मैं तो इस जगत में आया हूं, पहले से ही जगत बना हुआ है, तो मैं कारण किसको कहते हैं? जो कार्य के पहले हो, बाद में नहीं है, पहले। कारण उसको कहते हैं जो कार्य के पहले। तो यदि मैं ही जगत का कारण हूं तो पहले मुझको होना चाहिए, लेकिन मैं जब आया हूं तो पहले से ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन सेट, सब पहले से बनी हुई। तो मैं एक जीव इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अच्छा, सारे जीव मिलके इस जगत को बना दे, करके देखिए जरा। 100 लोग हैं मिलके एक दूसरा सूर्य बना के देखिए, नहीं होगा। अच्छा, जगत से जीव बना या जगत का कारण जगत को ही मान ले, जगत का कारण जगत मानेंगे तो ये तो अतार्किक होगा, क्योंकि स्वयं ही कारण भी हो और स्वयं ही कार्य हो, ऐसा तो जगत में देखा नहीं जाता। अच्छा, जगत कैसा है? जड़ है, ध्यान रखना। ये पंच तत्व से जगत बना हुआ है, और हम कैसे हैं? चेतन है। ध्यान से सुनना, हम चेतन है,
हम में ज्ञान है, भान है, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बात पकड़ रहे हैं? क्या क्या कारण हो सकता है, इसके ऊपर विचार हो रहा है। क्या एक जीव जगत को बना सकता है? नहीं। सब जीव नहीं। जगत जगत का ही कारण हो? बोले ये नहीं हो सकता। जगत से जीव बना हो? ये नहीं होगा, क्योंकि जड़ से चेतन बन नहीं सकता। 10 जड़ चीजों को मिला दे तो क्या उसमें जान आ जाएगी? क्या नहीं हो। तब तो बहुत आसान था, व्यक्ति मरता ही नहीं। अच्छा, शून्य इस जगत का कारण हो, हमारा कारण हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य से आज तक कोई चीज बनती नहीं। यदि शून्य से सब चीज बनने लग जाए तो कितना बढ़िया बात है। ऐसा ऐसा हाथ घुमाओ, चलो गुलाब जामुन आ गया। क्या चाहिए? कुछ भी हम पैदा कर देंगे शून्य से। तो ये बिल्कुल अयुक्तियुक्त, इलॉजिकल हो जाएगा। यदि कार्य हमको दिख रहा है सत सत सत, तो कारण में भी कुछ सत होना चाहिए ना। असत और अभाव से कैसे कोई चीज पैदा होगी? हलवा आप खा रहे हो, हलवा, और वो मीठा लग रहा है, तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि शक्कर उसमें डाली हुई है। यदि शक्कर ना हो तो कॉज में यदि मिठास नहीं है तो फिर इफेक्ट में नहीं आएगा। तो यहां सब चीज शून्य करके भास रही है क्या? नहीं, सत सत करके भास रही है। तो शून्य से ये जगत उत्पन्न हो नहीं सकता। अच्छा, हमारा भी कारण शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए फिर यहां दूसरी पंक्ति देखिए, वाच प्रभु कश्चित अपार शक्ति। बोले इसलिए इन दोनों से इतर एक तीसरा कारण मानना पड़ेगा, और उसका नाम है प्रभु। और वो प्रभु कैसा होना चाहिए? अपार शक्ति। क्योंकि देखिए, ये जगत को यदि आप देखें तो जगत का कोई और छोर, किनारा, पार दिखता नहीं। तो जब कार्य ही इतना बड़ा है तो कारण भी बड़ा होना ही चाहिए। कारण छोटा हो, अल्प हो, उससे इतना ब्रह्मांड कैसे बनेगा? तो कश्चित अपार शक्ति, इसलिए कारण में एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है। उसी को आपको नाम जो देना हो वो दीजिए। भगवान कहिए, प्रभु कहिए, ईश्वर कहिए, विधाता कहिए, तो एक है। उससे ये जीव और जगत क्या हुआ? प्रकट हुआ। तो अब कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। ईश्वर हो गया कारण, उससे क्या बन गया? जगत और जीव। ठीक आ रहा है समझ में? समझ में यदि आपको आ रहा है तो इसका भी कारण है। यदि नहीं आ रहा है या तो बुद्धि इधर उधर गई हुई है या बुद्धि सोई हुई है। समझ में आ रहा है तो कारण है। तो सर्वे निदानं जगतो हमश्च वाच प्रभु कश्चित अपार शक्ति। तो ये निर्णय निकला कि एक अनंत शक्ति है। अब उसका नाम आप ब्रह्म कहिए, जो भी कहिए। सारे वेद एक स्वर से बात करते हैं कि जब जगत और जीव नहीं था तब वो था, एक ईश्वर था। सदैव सौम्यमग्र आसीत्। उसको सत कहा, वहां पे उपनिषद ने सत कहा। कहीं पर उसको आत्मा कहा, कहीं पर उसको ब्रह्म कहा। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राण मन सत्यम। तो बोले ब्रह्म था, ईश्वर था। अच्छा, भक्ति की इस भाषा में क्या है? एक भगवान था,
और भगवान ने क्या किया? संकल्प किया। ऐसा आप सुनते हैं। देखो, जब भी कोई रचना होती है तो उस रचना में पहले आप संकल्प करते हैं, हमको ये करना है। जब आप घर भी बनाते हो तो एक संकल्प आता है ना, हाँ, एक कम से कम एक 1 BHK हो जाए उतना ही काम। हमारा अपना प्यारा सा एक बंगला, छोटा ही तो, लेकिन हमारा। तो एक संकल्प जन्म लेता है, फिर वो संकल्प ही जब एक आकार ले लेता है तो स्थूल बन जाता है एक घर। पहले घर कहाँ बना? मन में। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? मन में ही बता देता है, ये अच्छा, ये 2 कमरे निकलेंगे, इधर किचन होगा, इधर ये, वैसे कागज पे बना देता है। थोड़ा सा स्थूल हो गया काम। 2 लाइन खींच दी, बोले ये खिड़की है, ये इधर ये क्या है? ये आंगन है। अब हमको समझ में आता नहीं, कोई लाइन नहीं दिखती वहां, लेकिन उसके दिमाग में एकदम क्लियर होता है कि जब ये बनेगा तो वही फिर, हाँ, सीमेंट, ईंट, गारा जोड़ के धीरे धीरे शेप आता है। ऐसे ही कहते हैं परमात्मा ने क्या किया, उपनिषदों में सब आता है, संकल्प किया और उससे ये सब प्रकट हो गया। तो एक कारण है वो ईश्वर है। इतनी बात यहाँ पे बताई। अब देखिए, अब कारण से कार्य बना। ये कार्य क्या हो गया? हम सब लोग और ये जगत, ये कार्य है। अब एक प्रश्न है, सामान्यतः क्या होता है, जब कोई चीज बनाता है व्यक्ति, तो बनी हुई चीज अलग होती है और बनाने वाला अलग होता है। घर बनाया तो घर से आप अलग हो, आप उसमें रह रहे हो, आप उसमें आ सकते हो, जा सकते हो। ये सामान्य नियम ये होता है कि जो कर्ता होता है, ध्यान से सुना, जो कर्ता होता है वो कार्य से अलग होता है। भोजन बना रहे हैं तो भोजन थोड़ी बन गया, भोजन से आप अलग हैं। तो अब यह सवाल ये है कि परमात्मा ने जो अपार शक्तिवान है, अच्छा, केवल शक्ति ही नहीं है, उसमें ज्ञान भी है। ध्यान रखना, यदि आपको कोई चीज बनानी तो 2 चीज चाहिए, शक्ति भी और उस बनाने का ज्ञान चाहिए। कुम्हार जब घट बनाता है तो घट ज्ञान उसके पास है कि नहीं? शक्ति तो है, मिट्टी इत्यादि है, चाक है, सब कुछ है, लेकिन हमको दे दिया जाए तो क्या नहीं बना सकते। बच्चे लोग मिट्टी से खेलते हैं, लेकिन वो मिट्टी से कोई घट बन जाए, कुछ सुराही बन जाए, सब ज्ञान नहीं है। तो इतना ही अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई है, तो जो ज्ञान चाहिए वो भी कैसा चाहिए? अनंत। इसलिए ईश्वर के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम लोग के ज्ञान की सीमा है, इतना ही जानते हैं, और हमारी बुद्धि थोड़े से में थक भी जाती है, बस बोले इतना काफी। 1 घंटा वो भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है, चलिए अब भाग तो सकते नहीं है, वहां आ गए तो क्या, फंस गए। हमने कहा कि हम 1.5 घंटे से ज्यादा बोल नहीं सकते, थक जाते हैं। और बहुत बढ़िया स्वामी जी, हम भी उससे ज्यादा सुन नहीं सकते। तो हमारी हर चीज में सीमा है, ज्यादा खा नहीं सकते, ज्यादा बोल नहीं सकते, ज्यादा देख नहीं सकते। लेकिन भगवान का हर चीज कैसा है? अनंत अनंत। तो अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, इसलिए ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उसको हम कहते हैं। अब यहां पे प्रश्न हम ये उठा रहे हैं कि ब्रह्मांड से प्रायः, अभी हमने कहा, कार्य से जो कर्ता होता है वो अलग होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है क्या कि ब्रह्मांड से परमात्मा अलग कहीं बैठा है? बोले नहीं,
यहाँ ये नियम खंडित हो जाता है। परमात्मा जगत बना के कहीं सो गया है ऐसा नहीं है, वही परमात्मा सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक ही क्या बन गया है? अनेक। शुरुआत में ठीक है, हम उसको अलग मानते हैं, ठीक है, वो अलग है, उसने ये जगत बनाया। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, विचार करोगे, तो मालूम पड़ेगा वो भगवान ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जीव, पशु, पक्षी बना हुआ है। एक ही अनेक रूप में भास रहा है। ये अद्भुत बात है। उसको आप 7वें आसमान पर बिठाइए मत। इसलिए बार बार मैंने कहा ना, सभी लोग प्रवचन कर लेते हैं, सभी लोग बोलते हैं अरे भगवान मंदिर में थोड़ी है, भगवान तो सबके हृदय में है, सब में है, ऐसा ऐसा लोग। इसलिए एक बार कुछ महात्मा लोग निकल पड़े, कहाँ? हिमालय की ओर। बोले यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ज्ञान देने वाले, हमारी कोई आवश्यकता है। और व्हाट्सएप पे भी खूब ज्ञान आते रहता है। तो ये काफी है ना, सब जानते हैं मंदिर में थोड़ी है, मूर्ति में थोड़ी भगवान है। देखो जिसको मंदिर में नहीं जाना है ना, ऐसा होते था, भगवान तो यहाँ ही है। अरे आलसी हो तुम, सीधी बात है, जाना नहीं चाहते, ये सब तर्क देते हो। यहाँ है तो अनुभव हो रहा है क्या? भगवान सब जगह है, मंदिर की क्या जरूरत है? अरे भाई सब जगह है, लेकिन उसकी अनुभूति हो तब तो ठीक है। ये सिद्ध लोगों के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग जो कचरा माइंड वाले, छोटी छोटी बात शुद्ध मन वाले के लिए बिल्कुल ठीक है। नहीं तो फिर ये मंदिर और मूर्ति की जरूरत क्यों होती? तो अर्थ यहां पर यह है कि वही एक सब कुछ बना हुआ है। तो यहां उदाहरण दिया, इदम त्रयम चित्रेत्रलोक्यम च विलोकिता च। अब यहां उदाहरण देके पूर्ण करते हैं। एक ही सब कुछ कैसे बन गया? तो बोले एक वस्त्र है, एक चित्र को देखिए। चित्र, एक जब चित्र होता है तो चित्र मतलब एक कपड़ा है, ठीक है। उस पट, उसको कहते हैं पट। जो सिनेमा देखते हैं ना, उसको कहते हैं चित्रपट, अंग्रेजी में कैनवास बोलते हैं, पट। तो उस चित्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब बने हुए हैं, पुरुष स्त्री सब बने हुए हैं। और वहां पर आप सूर्य का उदय भी देख रहे हैं, प्रकाश भी देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वहां कुछ लोग देख रहे हैं, सूर्य को देखने वाले भी हैं। सब लोग वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब लगता क्या है? सूर्य अलग है, देखने वाला अलग है। अच्छा, उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं वो अलग है। हर व्यक्ति के अलग अलग वस्त्र हैं। लेकिन यदि आप उस चित्र को उल्टा कर दें तो क्या दिखाई देगा? एक ही वस्त्र है केवल, उसके ऊपर ये सब नानात्व दिख रहा है। वो वस्त्र ही पशु है, वस्त्र ही पक्षी है, वस्त्र ही वो किसान है, किसान का ही चित्र। वस्त्र ही वहां सूर्य है। एक ही वो कपड़ा, या चलो कागज, एक ही कागज के ऊपर अलग अलग दिख रहे हैं। अधिष्ठान सबका क्या है? एक ही, आधार। वहां कोई अलग अलग नहीं है। जड़ चेतन, पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ अलग हो गया, और जो देखने वाला है जीव वो अलग हो गया, ऐसा नहीं। एक ही वस्त्र अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही एक ही परमात्मा अनंत जीवों के रूप में, इस पहाड़ नदी के रूप में भास रहा है, दिख रहा है। इसलिए अंतिम शब्द क्या लिखा है यहां? पट प्रकाशो अपि अभवत् स
एक हो। जो पट है ना, जो वस्त्र है, अलग अलग लोगों के वस्त्र, वहां अलग अलग लोग जो दिख रहे हैं, वो सब के सब एक ही वो वस्त्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आप कभी कभी वो मिट्टी से अलग अलग बनाते हैं ना खिलौने, या शक्कर के खिलौने अलग अलग हो, सब एक ही हो, अलग अलग। अच्छा, वो एक है, आपको एक कब मालूम पड़ेगा? जब उसके आप भीतर विचार करोगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से तो एकदम अलग अलग ही दिखता है। अब एक तरफ शेर भी खड़ा है, आपको दिख रहा था, और दूसरी तरफ आप घबराए हुए हैं, चित्र में नहीं देता है। बच्चों को एकदम चित्र दिखाओ, डर जाएगा, अरे वो शेर। लेकिन विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या है, ये तो रंग है, क्या कलर है, या वस्त्र है जिसके ऊपर सब भास है। तो एक परमात्मा के ऊपर जीव और जगत दोनों भास रहा है, या एक ही परमात्मा ने ये तीन रूप ले लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका यदि उदाहरण आपको देखना है तो अपने स्वप्न का भी आप उदाहरण देख सकते हैं। सपना देखा है आप लोगों ने? वही देखते रहते हैं। तो स्वप्न में आप यही पर्वत जो सामने दिख रहा है वो देख सकते हैं, और रोज देख रहे हैं तो वो संस्कार बन जाता है। गंगा जी भी देख रहे हैं, फिर पेड़ पौधे सब देख रहे हैं। अब सपने में हम अकेले ही है कि नहीं, सब बने हुए हैं। जब जागते तो मालूम पड़ता है मैं अकेला ही वहां बन गया, वहां बाहर से कुछ भी चीज आई नहीं। ऐसा ही यहाँ पर एक ही वो परमात्मा, वही परमात्मा सत है। देखो हर श्लोक के बाद में आएगा क्या? सत। वही सत जगत और जीव का कारण है, और वो अलग नहीं रह गया है, वही सत है।